शांति। भारत में शिव जयंती का या कहो शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धाम-धूम से मना रहे हैं और शिव जी जिनका अवतरण 81 ईयर्स से शुरू हुआ है, ब्रह्मा कुमारियाँ 81 शिव जयंती मना रही हैं कि शिव परमात्मा अवतरित होके इस धरा पर अपना कर्तव्य करा रहे हैं। तो शिव जी है, वो है महादेव या सबसे ऊपर देव। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देव देव और शिव जी है महादेव। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर शिव जी है, इसलिए इन्हों को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो शिव जी के ऊपर आप देखते हैं जब शिवलिंग है उसके ऊपर 3 रेखाएं की है, वो 3 रेखाएं हैं क्योंकि भगवान त्रिमूर्ति है और भगवान है वो त्रिलोकीनाथ है। शिव जी को त्रिलोकीनाथ भी कहेंगे क्योंकि स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन तीनों की बात वो जानते हैं। उनको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं क्योंकि तीनों कालों को जानते हैं। इसलिए शिव जी के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, तो कोशिश करके 3 पत्र साथ में होते हैं। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शिव बिंदु भी कहते हैं। तो परमात्मा है निराकार और निराकार होने के कारण आज सब उनको जानते नहीं और पहचानते नहीं और कई प्रकार की मान्यता उनके बारे में है और भारतवासी विशेष देवी देवताओं को भी भगवान समझ बैठे हैं, परंतु वास्तव में भगवान एक है, निराकार है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो शिव जी है, उनका जन्म नहीं है, न मरण है, न कर्तव्य करते हैं, न कर्तव्य का फल भोगते हैं, इसलिए अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहेंगे। शिव परमात्मा है, वो परम आत्मा है। हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है और शिव है ज्योति बिंदु, परंतु परम है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए परम आत्मा उनको कहेंगे। तो परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता है और परमात्मा हमारे साथ अनेक प्रकार के संबंध निभाते हैं। पिता के रूप में वो हमारी वर्षा देते हैं, माँ के रूप में हमारी पालना करते हैं, टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, गुरु के रूप में हमें सद्गति देते हैं, गाइड बनकर हमें परम धाम और सत्युग का रास्ता दिखाते हैं, लिबरेटर होने के कारण हमें दुख और अशांति से लिबरेट करते हैं। तो वो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड और परमात्मा है, सब गुणों का भंडार है या सर्वशक्तिवान कहें तो परमात्मा है प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, दया का सागर। तो इसलिए सागर के रूप में सर्व खजानों से भरपूर है और सब बच्चों को देते रहते हैं। तो वो हमें वर्षे के रूप में मिलता है परमात्मा से। तो शिव जी है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचता है। जब किसी का भी परिचय पूछते हैं तो उनको पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, तो परमात्मा है वो परम धाम का रहने वाला है। सूर्य चाँद तारागण से परे ब्रह्म तत्व में रहते हैं और वहाँ से जब भी उनको कर्तव्य करने आना है आते हैं।
तो जैसे हमने बताया कि आज 81 वर्ष से परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपना कर्तव्य कराते हैं, और उनका कर्तव्य है ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देकर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना, फिर विष्णु के द्वारा इस दुनिया की नई दुनिया की पालना कराएंगे, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो ये परमात्मा अपना कार्य ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा कराने वाले हैं। तो इसलिए हम कहेंगे भगवान है, शिव जी है, करण करावनहार है। और वो कर्तव्य करने का समय कलयुग का अंत है, क्योंकि कलयुग के अंत में बहुत दुख और अशांति और अधर्म बढ़ गए हैं। तो उस अधर्म को मिटाने का काम करना है, अधर्म का विनाश कराना है, और सत धर्म की स्थापना कराने का कर्तव्य परमात्मा कराते हैं। तो ये कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का, जिसको हम कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग, जिस युग संगम युग में हमें पुरुषोत्तम बनाने का परमात्मा पुरुषार्थ कराते हैं, और हमें भी बदलते हैं, दुनिया को भी बदलते हैं, और जो पुरानी दुनिया है कलयुगी, उसको नई दुनिया या कहो सतयुगी दुनिया, दैवी दुनिया बनाते हैं। तो इसलिए भगवान को कहते हैं कि नर को नारायण बनाते हैं। साधारण मनुष्य जो हम थे, उनको ज्ञान देकर, हमारे पास शक्ति देकर हमें इतना दैवी गुणों वाला देवता बनाते हैं। तो ये परमात्मा का बहुत अति श्रेष्ठ कार्य है, जो अभी चल रहा है, और थोड़े ही समय में ये कार्य संपन्न हो जाएगा। तो परमात्मा शिव है, उनका गायन अति श्रेष्ठ है, और इस कारण उनका पूजन भी बहुत श्रेष्ठ है। और भारत में भी हम देखेंगे कि जहाँ तहाँ गाँव में, जंगलों में भी शिव जी के मंदिर है। तो शिव जी के मंदिर सिर्फ भारत में नहीं है, सारे देश विदेश में है। और भारत में भी आप देखेंगे गांव-गांव में, जंगलों में शिव जी के मंदिर बहुत है। लक्ष्मी नारायण की पूजा तो हाल शुरू हुई है, परंतु शिव जी की पुरानी पूजा हो रही है। और मॉरिशस में तो खास शिव जी की बहुत ही पूजा वगैरह गायन करते हैं, और बहुत धाम-धूम से शिव जयंती मनाते हैं। तो परमात्मा शिव जी, जो कि हमारे परम पिता है, वो अभी अपना ये जो श्रेष्ठ कार्य है, उस कार्य में हमें अपना मददगार बनाते हैं, ताकि हम भी उनकी मदद करके इस कार्य को आगे बढ़ाए। क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे, जग परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे परिवर्तन से दुनिया भी परिवर्तित हो जाएंगी। तो इसलिए शिव जी का कार्य है कलयुगी दुनिया को नई सतयुगी दुनिया बनाना। ओम शांति।